हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एकेडमी। मैं गुंजन मैम। आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी प्री 2020 की यूनिट 10। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट 10 में 16 आयोग पढ़ने हैं और इतने सारे आयोग को एक साथ याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम इन सारे आयोग को बहुत ही संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना होती है। तो आज हम पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे खाद्य संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसे नफ्सा के नाम से भी जाना जाता है, कि धारा 16 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके तहत ही मध्य प्रदेश में भी खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। ये स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी। चूँकि यह आयोग एक एक्ट के तहत स्थापित हुआ था, इस कारण इसे सांविधिक या विधिक निकाय कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न आयोग किस प्रकार का, सांविधिक, संवैधानिक, विधिक या कुछ और भी लिख देते हैं फोर्थ ऑप्शन में। तो आपको सीधे से लिखना है सांविधिक या विधिक पर टिक करना है। यदि इसका उल्लेख संविधान में होता तो ये संवैधानिक निकाय कहलाता। चूँकि ये एक्ट के तहत हुआ है, इसलिए इसे विधिक या सांविधिक बोलेंगे। स्थान भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापना हुई है। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष, 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में एक एससी, एक एसटी और 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, और एक आईएएस स्तर का सचिव होता है। कार्यकाल है इनका 5 साल या 65 वर्ष। या तो पहले 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, या फिर पहले 5 साल हो जाए। जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल होगा। पुनर्नियुक्ति की पात्रता होती है। योग्यता में ये अखिल भारतीय सेवा या राज्य सेवा में कार्यरत हो या रिटायर्ड हो, एवं जिन्हें कृषि, पोषण, स्वास्थ्य या फिर संबद्ध क्षेत्रों में नीति बनाने या प्रशासन संबंधी ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री राजकिशोर स्वयं जी हैं। इसके अलावा हम इसकी कार्य और शक्तियाँ देखेंगे। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग राज्य के संबंध में इस एक्ट के कार्यान्वयन को मॉनिटर करता है और उसका मूल्यांकन करता है, और जो लाभार्थी हैं उन्हें उचित लाभ प्राप्त न होने की स्थिति में स्वप्रेरणा से या फिर किसी की शिकायत मिलने पर इसकी जांच करता है। इस एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देता है। खाद्य और पोषण संबंधी जो योजनाएं चल रही हैं या फिर जो योजनाएं बन रही हैं, आ रही हैं, तो उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के जो अभिकरण हैं या फिर स्वायत्त निकाय हैं या फिर जो एनजीओस होते हैं, गैर सरकारी संगठन, उनको भी सलाह देता है। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और राज्य सरकार द्वारा उसे विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। शक्तियाँ यदि हम देखें तो धारा 20 के अनुसार राज्य खाद्य संरक्षण आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात की सुनवाई के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी। मोस्टली जो आयोग हैं उन्हें सिविल कोर्ट की ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। एनजीटी जैसे कुछ आयोग हैं उनको छोड़कर तो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि किसी व्यक्ति को समन करता है। मतलब समन करना मतलब किसी को हाजिर कर सकता है ना, उसको बुला सकता है। किसी के डॉक्यूमेंट का प्रकटीकरण मतलब कि पेश करने के लिए बोल सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। किसी कोर्ट या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की कॉपी, लोक अभिलेख मतलब कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है, उसको प्राप्त कर सकता है। साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन भी बना सकता है। तो ये सारी इसकी शक्तियाँ हैं। ये था हमारा खाद्य संरक्षण आयोग। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला आयोग पढ़ेंगे।